हेलो। आज का हमारा डिस्कशन बच्चों को ट्यूशन भेजने के हमारे फोर्थ रीज़न पर है कि हमारे अपने पास टाइम नहीं हो पाता है। इससे पहले हम बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट हो या बच्चे होमवर्क फिनिश करें या जो स्कूल में पढ़ाया जाए उसे रिवाइज करें, इन वजहों से जो ट्यूशन भेजते हैं, इन चीज़ों का डिस्कशन मैं पहले अपने वीडियोज़ में कर चुकी हूँ। तो आज मैं डिस्कस करूंगी कि अगर पेरेंट के पास टाइम ही ना हो तो क्या, तो बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। और टाइम क्यों नहीं होता, तो मे बी द पेरेंट इज़ वर्किंग, और दूसरा कि जो हमारे घरों में जनरली होता है कि मदर इज़ टू मच बिजी विद द हाउस होल्ड, कि इतना उलझ जाती हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। दोनों ही एंगल्स से आज मैं अपना डिस्कशन करूंगी। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये वर्किंग पेरेंट्स के लिए नहीं है, दे आर ऑलरेडी डूइंग अ लॉट, लेकिन ये उनके लिए है जो घर में इतना उलझ गए हैं, टाइम नहीं दे पा रहे। तो देखिए, पहली चीज़, एक मिस कॉन्सेप्ट जो हमारे अंदर है कि हमें टाइम मैनेज करना होता है। हमें टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं करना होता है। टाइम के 24 घंटे ही हैं, वो आप उनको कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो वन थिंग जो हमेशा मदर्स को सजेशंस होते हैं कि प्लीज़ डेलीगेट योर वर्क, अंडरस्टैंड कि नो कहने की वैल्यू क्या होती है। तो कुछ चीज़ों को मना करना सीखिए, कुछ चीज़ों को दूसरों को सौंपना सीखिए और टाइम निकालिए, क्योंकि सारी जद्दोजहद बच्चों के लिए है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग कि अगर पेरेंट वर्किंग हैं, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तब क्या। तो पहली चीज़ व्हाट वी कैन डू, हम एक अच्छा सा ट्यूशन टीचर अरेंज कर सकते हैं। और जब आप ट्यूशन टीचर की बात आती है तो प्लीज़ क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। बच्चा 2 घंटे बैठ रहा है, अच्छा 2 नहीं, दूसरे ट्यूशन में 3 घंटे बैठ रहा है, अरे दैट इज़ नाइस। और अच्छा वो हर दूसरे दिन टेस्ट भी लेते हैं, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा फीस भी कम है। देखिए, क्वालिटी कभी भी सस्ती नहीं होती है, यू जस्ट फॉरगेट इट। तो एक अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढिए। बच्चों को 2-3 घंटे 4 घंटे बिठाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहता काम में। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए इंटरेस्ट ज़रूरी है, ये मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला था। कम पढ़े लेकिन अच्छे से पढ़े, दिल से पढ़े। तो फर्स्ट थिंग, आप एक अच्छा ट्यूशन टीचर ढूंढ दीजिए अगर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है। दूसरा, जो आई वुड प्रेफर, जो आई वुड से कि इससे बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि हम स्कूल में कम्युनिकेट करें कि बच्चा किसी ट्यूशन नहीं जा रहा है, वो खुद पढ़ रहा है। इससे स्कूल टीचर उस पर ध्यान देंगे, और अगर वो अपने क्वेश्चंस लेके जाता है तो ऑफ कोर्स उसे समझाएंगे, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि इसके पास स्कूल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, कि जब बच्चा खुद से पढ़ेगा, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी कि ये मुझे ही करना है, ये मेरे ही लिए है। वो चीज़ जो मैंने कॉलेज तक के बच्चों में देखी है कि कॉलेज तक के बच्चों को पेरेंट्स को ये कहना पड़ता है कि तुम पढ़ने बैठो, मतलब उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पता नहीं है। ये चीज़ अगर आप पहले से बच्चों को ट्यूशन नहीं भेज रहे हैं तो उनमें डेवलप होती है। बच्चा इररिस्पॉन्सिबल कैसे बनता है, ये भी देखते हैं कि एक्चुअली होता ये है कि अगर बच्चों को स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता है तो बच्चे ये सोचते हैं ये तो मैं ट्यूशन में समझ लूँगा। इससे एक आदत डेवलप होती है कि जब वो पढ़ रहा है या जब जो भी काम कर रहा है उस वक्त केयरलेस हो जाने की आदत, ये मैं बाद में कर लूँगा। और ये आदत बच्चे को जिंदगी भर हर चीज़ में परेशान करती है। तो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप करने की बात है। और दूसरी चीज़ कि हम दूसरा ये भी कर सकते हैं कि अगर पेरेंट ट्रैवलिंग है, जॉब में है, तो जो ट्रैवल टाइम है उस वक्त डिस्कस कर लिया जाए, फ़ोन्स पे या वीडियो कॉल्स पे चीज़ें डिस्कस की जाएं जो बच्चों को नहीं समझ आ रहा है। दूसरा, माइक्रो टीचिंग सेशंस हम बना सकते हैं। थोड़ी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी पेरेंट्स को कि पहले से करिकुलम सिलेबस ध्यान में होना चाहिए, बच्चे को कब क्या सीखना है। तो माइक्रो टीचिंग सेशंस का मतलब है कि सुबह के 10-15 मिनट जब बच्चा रेडी हो रहा है स्कूल के लिए या आप खुद ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, तब आप डिस्कशंस करिए, तब आप उसे बता दीजिए कुछ चीज़ें जो उन्हें नहीं समझ में आ रही है।
ये चीज़ें उसके लिए हमेशा के लिए, उसकी पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेंगी, वो हमेशा के लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगा। तो कुछ तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और दूसरा हम ये कर सकते हैं कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो उसके साथ जाके बैठें, उसके साथ समझें। क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने गुजराती मदर्स में देखी है, जो उनसे सुनी है कि क्या पढ़ाया जाता है हमें ही नहीं आता, हमें समझ ही नहीं आता, हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं। दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम, आई डोंट डिसअग्री, है प्रॉब्लम। लेकिन व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिट विद द चाइल्ड। ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो गुड के हम बच्चों के साथ बैठें, उनके साथ सीखें और डिस्कस करें। डिस्कशंस बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बहुत मदद करते हैं। सो इट इज़ वंडरफुल वे, हम अपना भी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बच्चे का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो इट इज़ अ वंडरफुल वे टू डिस्कस एंड लर्न। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पढ़ाई में, वो है एक रूटीन सेट करना। रूटीन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि रोज़ उसे इस टाइम पर पढ़ना ही है। देखिए, अगर आप गूगल करेंगे तो ट्यूशन क्लासेस जो हैं या कोचिंग क्लासेस जो हैं, उनका बिजनेस कितना बड़ा है, इट विल ब्लो योर माइंड। इतना बड़ा बिजनेस है, क्यों खड़ा हुआ? कोई भी चीज़ मार्केट में बिना डिमांड के नहीं आती। इतनी बड़ी डिमांड हमने खड़ी कर दी है, गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने पड़े हैं। कोचिंग क्लासेस को कुछ एज से पहले बंद करवा दिया गया है। क्यों हो रहा है? सुसाइड के जो डेटा हैं, जो स्टेटिस्टिक्स हैं, इफ़ यू विल सी यू विल शॉक रियली। इतना ज़्यादा बर्डन हम अपने उन बच्चों को दे रहे हैं, उन फूलों को दे रहे हैं जिन्हें हमने बहुत प्यार से, मेहनत से, जिन्हें हमने बड़ा किया है, जिन्हें हमने पाला है। हम अपनी एक्सपेक्टेशंस के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए उन्हें कुचल रहे हैं। Not good. Nothing. This is the worst thing we can do to a child. So overburdening नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर डेवलप करिए। मार्क्स के लिए मत झगड़िए। होना ये चाहिए कि उसे कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। इट इज़ ओके अगर उसके मार्क्स नहीं आते हैं। घर आके ये देखे कि जिसमें मार्क्स नहीं आते, आने के बाद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ट्राई के, अगर एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, मार्क्स नहीं आए, इट इज़ ओके, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए। मार्क्स नहीं आते हैं तब आप कितने परेशान हो गए हैं, अपनी डांट, ये सब नहीं। उससे पूछिए कि बेटा आज मार्क्स कम आए तो तुम कैसा फील कर रहे हो? आर यू फीलिंग गुड और बैड? जब वो अपनी फीलिंग्स समझेगा तब उसे समझ में आएगा कि ये मेरी चीज है, मेरे लिए है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये फीलिंग डेवलप होना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारा 10 साल का जो काम है वो पूरी जिंदगी का ना बन जाए। जो हमें सिर्फ 10 साल ध्यान देना चाहिए, 10 साल अच्छे से ध्यान देना चाहिए, कहीं पूरी जिंदगी ना देना पड़े। सो बी थॉटफुल, बी अलर्ट when you are sending your child to tuitions. I'm not against tuitions, but be thoughtful. Thank you.